हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स की वजह से ही मैं ये वीडियोस बना पा रही हूँ, मोटिवेटेड हो पा रही हूँ और नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आ रही हूँ। ये आप लोगों का मोटिवेशन ही है जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए एक्साइटेड करता है और मैं नई वीडियोस लेकर के। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि मैं विपासना जाती रहती हूँ तो मुझे वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या मुझे बहुत मन करता है कि मैं उन अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोग भी समझ पाएँ कि हम सबकी लाइफ के लिए मेडिटेशन जो है वो कितना ज़रूरी है। हम जितना इस मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे या जितना हम मेडिटेशन की फील्ड में आगे बढ़ेंगे, हम उतने ही ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, हम उतने ही ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, हम उतने ही ज़्यादा अपने रिलेशंस को समझ पाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम प्रोफेशनली अपने काम को डेडिकेटेड होकर के करते हुए आगे लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे और सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सो ये मेरे दो 10 डेज़ के दो विपासना कोर्स के एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें मैं शेयर कर रही हूँ। सो पहला जो विपासना का कोर्स था वो मैंने वहाँ पर किया, धर्मशाला में जाके किया, जो धम्मा कोटी में जो है वहाँ पे मैंने ये वाला कोर्स किया था। तो सबसे पहला जो उसका एक्सपीरियंस हुआ कि वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एडमिशन लेना। तो आपको रात को 12 बजे उसका बुकिंग करना पड़ता है। 12 से लेके 12:10 तक वहाँ की जो है वो बुकिंग जो है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर जाने के लिए इंक्लाइंट होते हैं, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का हिल्स जो बहुत ही खूबसूरत है और पहले तो बहुत डिफ़िकल्ट है वहाँ पर आपको मिलना। तो इसीलिए रात के 12 बजे अगर आप अप्लाई करेंगे, 12:10 तक फुल हो जाएगा तो तब आपको वो मिल सकता है। दूसरा जो है, क्योंकि वह हिल्स के ऊपर बना हुआ है तो नो डाउट वहाँ की जो हवा है जो वो एकदम से प्योर है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो भी बहुत प्योर है। और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक अलग ही एहसास होता है। जैसे बोला जाता है कि हिमाचल जो है वो वैसे भी देवों की भूमि है, तो उस देवों की भूमि को आप वहाँ पर जाकर के फील कर सकते हैं और सेंस कर सकते हैं। तो इसी तरह से वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको एक अलग सी ही फीलिंग आने लगती है। दूसरा जो है वहाँ का जो मुझे जो वहाँ का एनवायरनमेंट तो वैसे ही बहुत पसंद आया। वहाँ के रूम्स बहुत अच्छे थे, क्लीन थे, बहुत ही साफ था और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जाकर इतना हिल के ऊपर होने के बावजूद भी जो वो हमें फ़ूड को प्रोवाइड करते हैं, हमें हर तरह का फूड प्रोवाइड किया जाता है और हर तरह के फ्रूट्स, शेक्स, दूध और चाय सब कुछ हमें प्रोवाइड की जाती है। वो भी वहाँ उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। और एट द एंड जो वहाँ पे जो टीचर्स जो हमें पढ़ाने के लिए आते हैं उनका तो मैं बार बार थैंक्स करना चाहूँगी कि वो लोग जो है जो हमारा केयर करते हैं और हर एक स्टूडेंट को वो जितने अच्छे से समझते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल होता है। क्योंकि उनका नज़र जो होती है, अगर एक बैच में 50 स्टूडेंट हैं तो उनका नज़र जो है वो 50 स्टूडेंट के ऊपर रहता है। वो एक एक को समझ रहे होते हैं और उनको उस तरह से जो है वो गाइड कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सबके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है, क्योंकि जब आप विपासना के लिए जाते हैं तो ये जो साधना है ये आपके कई जन्मों के, पिछले जन्मों के जो भी हमारे नॉट्स हैं, कार्मिक बंधन हैं, उनको खोलने में हमारी मदद करती है। तो आप समझिए कि जब हम इतने लाइफ्स के कार्मिक नॉट्स को और हमारी इतने लाइफ की जो बंधन है उनको अगर हम खोलते हैं
तो नो डाउट थोड़ा तो पेन होगा, थोड़ा तो डिफ़िकल्ट होगा। जब हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास में आते हैं तो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट ही होता है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ को अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर एट द एंड उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होता है। तो और इसी तरह से मेरी भी यही जर्नी रही। जब मैं वहाँ पहुँची और जब हमने शुरू किया तो मुझे भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो है वो मेरा निकल के आया। मुझे बहुत ज़्यादा पेन की फ़ील हुआ, और जो मेरी टीचर थे, वो मुझे हर एक क्षण वो मुझे देख रहे थे, वो मुझे समझ रहे थे और मुझे गाइड भी कर रहे थे, जो मुझे सच्ची में ही बहुत अच्छा लगा। और उसी के रिज़ल्ट की थ्रू जो मुझे समझ आए कि जो मेरा पेन है आफ्टर द 4th डे और आफ्टर द 5th डे वो पता नहीं कहाँ चला गया, और मैं एकदम रिलैक्स्ड होकर के अपनी मेडिटेशन को करने लगी। तो पहले तो मुझे ये ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और दूसरा जो है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी जो है हमें इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, और कहीं ना कहीं हम इमोशनली इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि हम भी अपने इमोशंस को भी जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करके रखते हैं। हम नहीं भी एक्सप्रेस करें तो भी इमोशंस तो हमारे अंदर रहते ही रहते हैं। तो वो जो इमोशंस जिन्हें हम ऑलरेडी सप्रेस्ड करके रख चुके होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है वो बाहर निकलते हैं और हम उन्हें रिलीज़ करते हैं। और ये भी बहुत ही अच्छा है। और मैं कहूँगी कि अगर हमारे रिलीज़ हो रहे हैं तो हमें उन्हें रिलीज़ करना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितना लाइफ से हम उन्हें स्टोर करते जा रहे हैं। यही इमोशंस जो हैं फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जितना रिलीज़ होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम देखें मेंटल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड जो है वो भी हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और हमेशा या तो ये बोलेगा कि अरे यहाँ पे क्यों आ गए, हमें नहीं आना चाहिए था, या फिर हमें बोलेगा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग होते हैं जिनको परेशान हो जाते हैं, उन्हें बोलता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ठीक तो सब कुछ होता है, पर उनका माइंड जो है वो ही उन्हें जो है वो डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब्ड करता है, और इसीलिए वो इस तरह से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड जो है वो अपना रोल प्ले करता है और हमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो हमें लगता है कि हम क्यों आ गए, हमें वापस जाना चाहिए। कभी बोलता है कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है। तो उस वे में माइंड जो है वो हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। और मेरे एक्सपीरियंस में भी ये नो डाउट ऐसा सब कुछ हम सबके साथ ही होता है, पर हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हुए हम जितना आगे बढ़ते चले जाते हैं, एट द एंड 10th डे पे जो उसका रिज़ल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल होता है। इसी तरह से मेरे लिए भी वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा वंडरफुल रहा। और फिर ये जो दूसरा मेरा विपासना का एक्सपीरियंस रहा, वो यहीं पे ही था, दिल्ली में ही था। और ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ मैं गई और वहाँ पर मैंने अपने पहले तो सिंपल मेरे लिए ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं गई तो सर्विंग करने के लिए ही थी, एज एन अ सर्वर गई थी, वहाँ पे अपनी सेवा देने के लिए गई थी। पर मेरी मैम ने बोला कि सर्वर पूरे हो चुके हैं तो आप कोर्स के लिए एनरोल हो जाइए। तो वो भी मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही था, क्योंकि वो फेस में मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो मुझे मन में कहीं ऐसा फील आ रहा था कि मैं खुद जब इतनी टायर्ड हूँ तो मैं कैसे लोगों को सर्व कर पाऊँगी। तो बट जब मैम ने मुझे कोर्स में बैठने के लिए बोला तो वो मुझे वैसे देखा जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब मैं मैम से परमिशन लेने के लिए गई तो पता चला कि जो मैम मुझे धर्मशाला में जो मेरी मैम थी वो ही मैम मुझे यहाँ पे भी मुझे गाइड करने के लिए आई हुई थी। तो मैंने इसको यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट समझा कि वो टीचर मुझे आगे के लिए मुझे और गाइडेंस देने के लिए आए हुए हैं। और मुझे लगता है हर स्टूडेंट को यही लगता है कि ये टीचर शायद मेरे लिए ही आए हैं और मुझे ये गाइड करेंगे। तो उस तरह से मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि वो टीचर मुझे दोबारा से मिले और उनके साथ मैंने दोबारा से 10 डेज़ के एक्सपीरियंसेस को कर पाए।
और सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए फिर हम वही 10 डेज़ का प्रोसेस होता है जहाँ हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, और वहीं पे जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं उसमें से सबसे पहले मैंने इस बार ही कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूँगी। तो विपासना में जो हमें समझ आया सबसे पहले वो यही समझ आया कि दो चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है ब्रीदिंग, जो हम श्वास लेते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा सेंसेशन जो हमारी बॉडी में होती है। अब ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है, हम दिन में बिना जब तक हम हैं तब तक हमारी ब्रीदिंग है। जिस दिन हम इस प्लैनेट को छोड़ेंगे हमारी ब्रीदिंग रुक जाएगी, पर हम कितना उसको ऑब्जर्व करते हैं। हम हर क्षण ब्रीथ कर रहे हैं पर हमें पता भी नहीं होता है। तो वो ये बोलते हैं कि अपनी ब्रेथ के साथ अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए। ब्रेथ के साथ अवेयरनेस को बढ़ाने का मतलब है कि आप हर इनहेल और हर एक्सहेल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जब आप ये अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी, जहाँ आप अपनी हर श्वास को, आप जब श्वास ले रहे हैं तो भी आप उससे अवेयर हैं, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो भी आप अवेयर हैं। तो ये जो श्वास के प्रति ये जो अवेयरनेस है, ये कहीं ना कहीं आपके जो माइंड को है जो बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है, आपको अपने इनर सेल्फ के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। और जहाँ मैं श्वास को फॉलो करती हूँ तो मैं अपनी बेली ब्रीदिंग को फॉलो करती हूँ। तो वो जहाँ आप कभी छोटे बच्चे को देखेंगे जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब वो ब्रीथ कर रहा होता है तो उसकी, जब वो इनहेल करता है, जब वो श्वास लेता है तो उसका पेट जो है वो बाहर आता है, और जब वो एक्सहेल करता है तो उसका पेट जो है वो अंदर आता है। तो यही हमारा नेचर है। तो बेली ब्रीदिंग का मतलब यही होता है कि जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपका स्टमक बाहर आता है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो आपका स्टमक अंदर जाता है। और मैं इसी को फॉलो करती हूँ, और इसको फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ते हैं। और दूसरा जो है सेंसेशन, वो कहते हैं कि हमारी बॉडी में हर क्षण कोई ना कोई सेंसेशन हो रही है। सेंसेशन का मतलब होता है कहीं आपको पेन हो रही है, कहीं आपको ठंडा लग रहा है, कहीं आपको गर्म लग रहा है, कहीं आपको हार्ट पल्स की फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी हार्ट बीट को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ये सब जो है वो सेंसेशंस है। तो सेंसेशंस जो हैं वो एक स्थूल होती है और एक सूक्ष्म सेंसेशंस होती है। मतलब एक जो है वो ग्रॉस सेंसेशंस होती है और एक सटल सेंसेशंस होती है। अब जो स्थूल सेंसेशंस होती है, जो ग्रॉस सेंसेशंस होती है, उनको आप किस वे में फील करते हैं? उनको आप पेन के वे में फील करते हैं। आपको पेन हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, या बहुत ज़्यादा आपको सर्दी लग रही है, या आपको पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, या आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, तो ये सारी जो सेंसेशंस हैं ये आपके लिए ग्रॉस सेंसेशंस या स्थूल संवेदनाएं होती हैं। और जो सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं या जो सटल सेंसेशंस होती है वो होती हैं कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे वाइब्रेशंस की फीलिंग होती है अपनी बॉडी के ऊपर, या फिर आपको जो है अपनी हार्ट बीट को जो है वो आप फील कर पाते हैं। तो ये जो होती हैं ये सटल सेंसेशंस होती हैं। आपको जब थोड़ा सा ऐसी अच्छी फीलिंग आती है, आपकी बॉडी को ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, वो आपके लिए जो होती है वो आपकी सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं। और विपश्यना में ये भी सिखाया जाता है कि जो चाहे वो स्थूल हो, चाहे वो सूक्ष्म हो, चाहे वो ग्रॉस हो या वो सटल हो, कोई भी सेंसेशन जो है वो हमारे लिए परमानेंट नहीं है, वो अनित्य है, चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारी बॉडी का जो सेल है वो हर क्षण आप देखेंगे कि हमारा एक सेल मरता है और दूसरा बनता है, एक सेल मरता है और दूसरा बनता है। यही हमें साइंस में भी यही बताया गया है कि हमारा जो सेल है वो हर क्षण बदल रहा है। हमारा ब्लड जो है वो 3 मंथ्स में पूरा प्योरीफाई होता है दोबारा से। तो जिस तरह से हमारा बॉडी के जो सेल है वो बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो
चाहे वो ग्रॉस सेंसेशन है या वो सटल सेंसेशन है, वो भी बदल रही है। कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, सब चेंजेबल है। तो आज तक हम कभी उस हिसाब से सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है हाँ हमें पेन है, हमें पेन है, हमें पेन है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें दवाई लेनी है और हमें ठीक हो जाएंगे। हमने कभी यही नहीं सोचा कि हमें जो पेन है वो भी चेंजेबल है, वो भी बदल सकती है। अगर हम थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस करें और उसको ये समझने की कोशिश करें कि वो अनित्य है, वो चेंजेबल है, तो डेफिनेटली वो अनित्य है, वो चेंजेबल है, वो बदल जाएगी। और जो सूक्ष्म संवेदनाएं होती हैं, जो सटल संवेदनाएं होती हैं, वो भी चेंजेबल है। कभी हम देखते हैं कि कभी हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत सैड होते हैं। तो क्योंकि सब कुछ नेचर में जो है वो चेंज हो रहा है, उसके प्रोस्पेक्ट्स पे ही जो है कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, हम भी बदल रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमारी सेंसेशंस बदल रही है। तो हमें किसी को भी पकड़ के नहीं रहना है, हमें भी समय के हिसाब से अपने आप को बदलते जाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ये मैंने सीखा और मैं इसको बहुत बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में फॉलो किया। जब भी मुझे ग्रॉस सेंसेशंस होती हैं या मुझे बहुत पेन होता है किसी एरिया में, तो मैं यही बोलती हूँ कि ये चेंजेबल है, ये अनित्य है, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। और डेफिनेटली धीरे धीरे वो बदल जाता है और इसी तरह से जो है वो हमें उसका फ़ायदा होता है। अब मैंने एक और चीज़ वहाँ पे समझी कि कोई भी रिएक्शन जो हम करते हैं, जैसे कोई भी आप समझिए कि कोई भी इमोशंस या कोई भी चीज़, डर हो गया या एंगर हो गया या एंग्जाइटी हो गई या किसी को लेकर के हमारे मन में नफ़रत हो गई या हमारे मन में किसी को लेकर के ईर्ष्या हो गई, ये कुछ भी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये भी परमानेंट नहीं है। पर इनका इम्पैक्ट समझिए कि किस तरह से हम लोगों की लाइफ में आता है। सपोज़ करिए कि हमारे मन में सबसे पहले क्या होता है, वो जो भी चीज़ है, चाहे वो डर है, चाहे वो पश्चाताप है या घृणा है किसी को लेकर के, या किसी को लेकर जेलसी की भावना है, सबसे पहले हमारे मन में वो विचार आता है। पहले हमारे मन में आएगा, हम सोचेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या हम सोचेंगे कि हाँ ये पता नहीं यहाँ पे मैं जाऊँगी तो मुझे क्या हो जाएगा। तो वो कोई भी वो पहले हमारे मन में विचार आता है, फिर उसके बाद जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ब्रेन पर होता है। और क्या होता है कि हम उसको बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और जैसा हम सोचते हैं फिर हम वैसा ही वर्ड्स के फॉर्म में उसको आगे निकालते हैं। तो आप ये बात समझिए कि कोई भी चीज़ सबसे पहले हमारे मन पे आती है, फिर हमारे दिमाग पे आती है और हमारा दिमाग जो है हमें भटकाने की कोशिश करता है और वो वर्ड्स के फॉर्म में उसको बाहर निकालता है। तो हम ये बोलेंगे कि ये बहुत ही बुरे है, या हमें यहाँ पे बहुत डर लगता है, या कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी विचार आप समझिए, फिर हम उसको वर्ड्स के थ्रू हमारा दिमाग उसे बाहर निकालता है और फिर हम उसका क्या करते हैं, हम उसको एक्शन के रूप में परफॉर्म करते हैं। और फिर उसका एक्शन के रूप में जब होता है वो हमारे शरीर पे उसका इम्पैक्ट आता है। तो शरीर पे इम्पैक्ट कैसे आएगा कि हम अगर हमें डर लग रहा है तो हम उसको हमारी बॉडी जो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी, हमारी जो ब्रीदिंग जो है वो एकदम से बढ़ जाएगी, हमारी ब्रेथ जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी में एक अलग तरह की सेंसेशंस जो हैं वो हम फील कर सकेंगे। तो इस तरह से जो है ये 3 तरह से हमारे कोई भी विचार जो है इस तरह से 3 तरह से हमें इफ़ेक्ट करता है। पर सबसे पहले उसका प्रभाव जो है वो हमारे मन पे आता है, फिर हमारे माइंड पे आता है, माइंड से हम उसको वर्ड्स में और फिर हम उसको बॉडी पे एक्टिवेट करते हैं या उसको बॉडी के थ्रू हम रिएक्ट करते हैं। अब हमने ये भी देखना है कि और जो मैंने सीखा वहाँ पे, तो ये जो इमोशंस होते हैं, जैसे ग्रॉस सेंसेशंस तो आपको समझ आ गई
कि इमोशंस के फॉर्म में हम कभी क्राई करना चाहते हैं या हम बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो ये हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाती है। और माइंड के फॉर्म में हमने आपको बताया ही कि वो कैसे हमें जो है वो माइंड हमें डिस्टर्ब्ड करता है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ में खोट निकालते हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। पर विपासना में जो मैंने सीखा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि हर स्टेज में, चाहे कोई भी स्टेज है, अगर आपके अंदर बैलेंस्ड आ गया, आप समता में रह गए, तो समझ लीजिए कि आपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस रहना है, आपको समता में रहना है और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपकी, देखिए आपका एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो होता ही चला जाएगा। और ये मैंने जो है अपने विपासना के एक्सपीरियंस से सीखा और डेफिनेटली मैं इसको अपनी लाइफ में फॉलो भी कर रही हूँ और फॉलो करते हुए ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोग जो हैं विपासना से जुड़े हुए होंगे वो भी मेरे इसको समझ पाएंगे और मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी समझ पाएंगे। तो जब मैं विपासना से वापस आई तो मेरे कुछ जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनके दो जनों ने मुझे क्वेश्चन किया, तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक रिलेटिव जो हैं उन्होंने मुझे ये पूछा कि अरे आप विपासना हो आए? मैंने कहा हाँ हो आए। तो उनका जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या आपका मन शांत हो गया? तो आप इस बात को समझिए कि मन शांत हो गया। मन शांत कब होता है? मन शांत होने से पहले हमें बहुत सारे जो अपने अंदर जमे हुए जो क्लटर है उसको भी तो शांत करना होगा। हमारे माइंड के अंदर जो क्लटर है उसे भी तो शांत करना होगा। हमारे इमोशन के अंदर जो क्लटर है, हमारे जो बहुत सारी लाइफ से जो हम क्लटर अपने साथ लेके आए हुए हैं, हम ऐसा नहीं है लाइफ में अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं और वो सारा स्टोर जो है वो हमारे अंदर होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। तो पहले हमें उस क्लटर को तो क्लीन करना होगा। जब हम उस क्लटर को क्लीन करेंगे तो वो एक स्टेज आएगी जहाँ हमारा मन शांत होता चला जाएगा। वो एक प्रोसेस है। आप सिर्फ ये सोचिए कि मैं मन शांत करने जा रही हूँ, तो नहीं। पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर के जो विकार हैं, जो कई जन्मों से आपने स्टोर किए हुए हैं, पहले उन विकारों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप ये सोचिए कि आपका मन शांत होगा। तो वो विकार हर लेवल पे है, हमारे फिज़िकल लेवल पे, हमारे इमोशनल लेवल पे, हमारे मेंटल लेवल पे। उनको निकालना आपका, हमारा फोकस जो है उन विकारों को निकालना होता है। वो मन का शांत होना इस बाय प्रोडक्ट, वो तो अपने आप ही होता चला जाता है, पर पहले हमें उन विकारों को निकालना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो मेरे ही रिलेटिव है, उन्होंने मुझे ये प्रश्न किया कि विपासना हो आए? तो हमने बोला हाँ हो आए। तो वो हमें ऐसे पूछे कि क्या आपको सिद्धियाँ मिल गई? तो आप इस बात को भी समझिए कि जब हम विपासना जाते हैं तो हम इस प्रॉस्पेक्ट से नहीं जाते कि हम वहाँ पे जा कर के हमें कुछ सिद्धि अचीव करना है। नो, हम लोग जब विपासना के लिए जाते हैं, हम मेडिटेशन के लिए जाते हैं, हम इस प्रॉस्पेक्ट से जाते हैं कि हमारे जो पुराने से पुराने जो जन्मों के विकार हैं हम उन्हें दूर कर सकें, हम अपने आप में एक अच्छा इंसान बन सकें, हम अपने विकारों को जो है, हम अपने जो हमारे अंदर जो डर है, जो हमारे अंदर एंगर है, जो हमारे अंदर पश्चाताप की भावना है, जो रिग्रेट है, या हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन का स्टेट रहता है, हम हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, हमारे में इतनी सारी कामनाएं हैं और हमारे अंदर इतना एंगर है, हम बहुत ज़्यादा हम जुड़े हुए होते हैं अपनी फैमिली से लेकर के, और हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मोह होता है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा लोग अपने परिवार को लेकर के, चीज़ों को लेकर के लगाव होता है। वो सब पे हमें काम करना होता है और उसी के लिए हम लोग जाते हैं।
सिद्धियां पाने के लिए नहीं जाते। तो ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे और हमें सिद्धियां अचीव हो जाएंगी। हमें यही सोचना है कि हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे और अपने एंगर को कॉन्कर करके आएंगे। हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे, अपने फियर को कॉन्कर करके आएंगे। हमारा जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स हैं हम उनको कॉन्कर करके आएंगे, हम उन पे विजय प्राप्त करके आएंगे। तो अगर इस तरह के थॉट के साथ हम अगर मेडिटेशन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ अचीव करते हैं। और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी यूनिवर्स को कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और मैं इस रास्ते पे चल रही हूँ। और मैं ज़रूर यूनिवर्स से प्रे करूँगी कि और लोगों को भी यूनिवर्स रास्ता दिखाए और वो भी अपने रास्ते पे चलें, उन्हें भी डायरेक्शंस मिले और वो भी लाइफ में वो जो अचीव करना चाहते हैं वो लोग वो भी अचीव करें। और मैं विपासना को फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो लोग जो टीचर्स का सपोर्ट है या जो टीचर्स की गाइडेंस है वो हमारे लिए अल्टीमेट है। उसके मुकाबले मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ कि उनका जो वो जिस तरह से हमें ऑब्ज़र्व करते हैं, जिस तरह से हमें गाइड करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है और उसका कोई मुकाबला नहीं है। और वो जो लोग जो हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो फूड हमें प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जो हमारे सर्वर्स होते हैं मैं उन्हें भी थैंक्स करना चाहूँगी क्योंकि वो हमारी हर प्रॉब्लम को बड़े बड़े पेशेंसली सुनते हैं और उसे सॉल्व भी करते हैं। और क्योंकि वहाँ पे साइलेंस रहना होता है तो इसलिए हम ज़्यादा तो बात नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर हमें कभी प्रॉब्लम होती है तो वो मैम हमारी सॉल्व करते हैं, हमारे सर्वर हमें हेल्प करते हैं और हमारे लिए हर तरह से हमारे सामने रहते हैं हमें गाइड करने के लिए। तो इसके साथ ही मैं अपने विपासना के एक्सपीरियंसेस को ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आपका जो पाथ है वो ज़रूर मिलेगा। आपको भी यूनिवर्स गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। और मेडिटेशंस जो है वो हमारी लाइफ का एक अल्टीमेट गोल है जो हम सबको अचीव करना है। इसकी और आप अगर मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो मैं टैरो रीडिंग में हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुछ में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर मेरा ऑफिस भी है लाजपत नगर में तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं और वहाँ पे भी मैं पढ़ाती भी हूँ। तो आप अगर पढ़ना भी चाहें तो भी आकर के आप मुझसे पढ़ सकते हैं और इस स्टडी के थ्रू अपनी फैमिली को, अपने आप को गाइड कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।